अच्छा, पाकिस्तान में HIV का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ रहा है। सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, दीगर इलाके हों, हर जगह से यही आवाज़ आ रही है कि मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ रही है और पर्टिकुलरली इन मुतासरा अफराद में बच्चों की तादाद बहुत ये ज़्यादा है। एक्चुअली यू नो व्हाट दैट इज व्हाट इज कंसर्निंग कि ये छोटे बच्चे और जिनके दोनों पेरेंट्स में HIV पॉजिटिव नहीं है, तो छोटे बच्चे कैसे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव एक डॉक्यूमेंट्री एक रिपोर्ट BBC ने शाया की और उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह यूज सिरिंजेस जो है ना अब्दुल्ला, वो हर बच्चे को एक ही सिरिंज लग रही है। मतलब वो तौसा के इलाके से जी, वहाँ के मंजर एक आया हॉस्पिटल वाकया। है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ की ये एक रिपोर्ट उन्होंने दिखाई एंड इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग। यू कैन सी इट विद अ हिडन कैमरा कि किस तरह एक ही सिरिंज है जो हर बच्चे को बार बार वही सिरिंज लग Deliberately, रही है। फिर सिंध में रतुडेरो है, शिकारपुर है, नवाबशाह में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। इससे पहले लड़कानों की भी बात हो रही थी। सो यहाँ से अगर बच्चों की बात करें तो 329 HIV से मुतासर हो चुके हैं, 188 लड़के हैं, 141 लड़कियां हैं। और अगर पंजाब में भी ऑब्वियसली बहुत से शहर हैं की बात हो रही है जहाँ, लेकिन पर्टिकुलरली तौसा की बात हो रही है जहाँ 106 बच्चे हुआ, 106 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई है। अच्छा, वालदैन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि तहसील हेडक्वार्टर तौसा में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का इस्तेमाल हो रहा है। वालदैन को पता चल गया था। हमारी ये भी एक सवाल होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, तो क्या आप बोलते हैं? डू यू स्पीक अप और नॉट? बिकॉज यू शुड, आप, इट इज़ योर राइट। अगर आपको खुद ये एजुकेशन है, अगर आपको ये खुद इन्फॉर्मेशन है कि हर बच्चे पे, हर शख्स पे रादर ब्रांड न्यू सिरिंज जो कि वन टाइम यूज़ की होती है, वो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, और आपको लग रहा है कि जी मेरे सामने नहीं खोली गई और कहीं अंदर से इसमें दवाई भर के ले आए हैं, एज सिंपल एज दैट, यू प्रोटेस्ट। आपको यू हैव टू स्पीक अप। तो ये एम्पावर्ड लोग कभी कभार फील नहीं करते, डर जाते हैं कि डॉक्टर और कंपाउंडर और इन सारों से। इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे सोशल एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है हम आपको ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जब आप अस्पताल जाएं, जब आप दांतों के इलाज के लिए जाएं, एक तो हर शख्स से पथारे पे बैठ के जब आप दांतों का नाई के इलाज पास जाएं, ना बाल कराना कटवाने शुरू जाएं। कर दीजिए। दांतों का इलाज का भी बहुत इशू होता है, बहुत। वहाँ से बहुत फैलता है। Yeah. सो अगर आप बड़े शहरों में भी जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो दंदान साज है, आपका जो डेंटिस्ट है, उसके पास स्टरलाइजेशन का प्रॉपर निज़ाम मौजूद है। और बड़ा Proper शहर हो निज़ाम। या छोटा शहर हो, जब आप सैलून जाते हैं ना, खवातीन को सैलून जाने का भी ऑब्वियसली बहुत मेडिक्योर, होता है। पेडिक्योर, तो ये सारी चीजें आर दे स्टरलाइज, आप वो स्टरलाइजेशन सिस्टम जो होता है ना वो सामने रखा होता है, या फिर इफ यू आर अ लिटिल एफ्लुएंट तो अपनी किट जो है वो आप साथ लेके जाएं, कोई ऐसी चीज़ ना करें। उसके बाद दरख्तों के नीचे जो एक बार्बर, एक नाई जो है वो बैठा होता है, वहीं सारे अपने बाल कटवा रहे होते हैं, अपनी शेव बनवा रहे होते हैं, वो बहुत डेंजरस है। एटलीस्ट अगर आप जा ही रहे हैं तो देखें कि वो ब्लेड जो है वो ब्रांड न्यू है कि नहीं है, आप या अपने अपना सामने ब्लेड ले खुलवाएं। जाएं। हाँ। आप अपने सामने खुलवाएं, आप अपनी कैंची, एक कैंची खरीद के अपने पास रख लें। क्या ही लागत आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं है। सो ये वो एहतियातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनानी है। ना सिर्फ ये चीज़ें अपनाने से HIV से आप बचते हैं, आप हेपेटाइटिस B, C से भी बचते बहुत सी हैं। बीमारियों से सो और हेपेटाइटिस B, C रैम्पेंट है हमारे यहाँ। है तो। मतलब इसलिए बराए मेहरबानी एहतियात करें, और हमारे यहाँ जो ऑलरेडी HIV के मरीज़ हैं उन्हें अछूत ना समझिए। और हुकूमतों को ये चाहिए कि वो जो एड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो इस इफेक्टिव अंदाज में चलाएं, क्योंकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में HIV पॉजिटिव लोग एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वहाँ की बड़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। मतलब बाहर के मुल्कों से वैसे तो हमारा कोई इस तरह कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर HIV वायरस जो है ना वो बड़ी सुप्रेस कर दी गई है, बड़ी हद तक आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। इट्स नॉट द सेम ओवर हेयर, तो जस्ट बी वार्न्ड।